हमने लेट किया है कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली वायर है, ये इस तरफ इनफाइनाइटली बढ़ रहा है, इस तरफ इनफाइनाइटली ऐसे बढ़ता जा रहा है, और इस पर जो चार्ज है वो प्लस का चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेट कर लिया है। तो इस वायर को, जो वायर होता है लाइक ए सिलेंडर की तरह काम करता है, तो इस वायर को मैं एक सिलेंडर अगर एज्यूम कर लेता हूँ, ये मैंने इसको एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है बच्चों, L है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इस वायर के चारों तरफ होगी। जैसे ये हमारा वायर हो गया तो इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो अगर मैं इस आउटर सरफेस की बात करूं तो आउटर सरफेस ये वाला सरफेस हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, और इस वाले एरिया, ये एरिया मान लिया मेरे पास ds है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। अगर मैं इसके एरिया की नॉर्मल वेक्टर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा, और इसका एरिया का नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। इस वायर की लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ तो गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर और इसका नॉर्मल वेक्टर इधर, तो 90 का बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका भी 90 बनेगा, और कॉस 90 पे क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी होगी नहीं, क्योंकि फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल इस वाले सरफेस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट एंड इसको मान लेता हूँ फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, और ये हमारे पास थर्ड सरफेस, तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम फॉर सरफेसेस 1 एंड सेकंड। तो 1 और सेकंड के लिए अगर मैं लगाता हूँ तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो सरफेस एरिया है इसका 90 का एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और ये भी 90 एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कॉस 90 पे क्या होता है, 0, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी इस सरफेस की वजह से और इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नहीं। तो हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम थर्ड सरफेस के लिए। तो नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम Gauss theorem for थर्ड सरफेस। तो अगर मैं थर्ड सरफेस के लिए गॉस थ्योरम लगाता हूँ, थर्ड सरफेस ये हो गया, और यहाँ पर देखो नॉर्मल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसके इक्वल होगी, क्यू अपॉन लेंथ के इक्वल, चार्ज अपॉन लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल के इक्वल हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब कॉस 0 पे क्या होता है, 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कौन कर रहा है, सरफेस एरिया वेरी कर रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखो ई इंटू सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, 2πr_l, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास r। ठीक है, और इधर q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू एल,
तो यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से देखो एल कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ से आएगी वो हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2πr, नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर कोई आपसे वेरिएशन पूछता है, ग्राफ पूछता है, किस किस के बीच में ग्राफ पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच में ग्राफ पूछता है, तो कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा जो इस टाइप से हमारा आता है। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा।